चलो ठीक है। हम लोग करंट पढ़ रहे थे, तो पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करने वाला। उसमें से किसी कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं है? ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि हम लोग कुछ के नाम सुने होंगे, क्योंकि क्लास 10 से हम लोग यूज करते आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। जैसे में गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारी चीजें हम लोग सुन रखे हैं। तो उन्हीं सब चीज के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम वही गैल्वेनोमीटर से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्यों यूज करते हैं? बोलो। करंट डिटेक्ट करने। ठीक है। हाँ, मतलब कि इट इज अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट करंट। ठीक है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है किसी भी सर्किट में। अगर हम किसी सर्किट का बात कर रहे हैं तो सर्किट में करंट है या फिर नहीं है, इस बात को ये बताएगा गैल्वेनोमीटर। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है। हम इसके डिटेल में इस चैप्टर में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, उसके लास्ट में हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सारे चीज के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है कि गैल्वेनोमीटर जो है एक डिवाइस है जो करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसमें ऐसा कुछ एक मीटर लगा होता है और पॉइंटर जो होता है यहाँ पे ऐसा फिक्स होता है। ठीक है। ऐसा डब्बा में कुछ होता है। इसका कंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना जान रहे हैं कि ऐसा ये कुछ होता है इसमें। अगर हम इसमें से करंट बहेगा तो ये जो इंडिकेटर है ये किसी न किसी डायरेक्शन में, यानी कि इधर की तरफ या फिर इधर की तरफ, ये डिफ्लेक्ट होता है। इसका जो पहले ये बीच में यानी कि मिडिल पॉइंट में रहता है, या तो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होगा या फिर राइट साइड डिफ्लेक्ट होगा। अब डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर किसी सर्किट में डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन में है तो लेफ्ट साइड हो रहा है, तो वैसा अगर डायरेक्शन रहा तो हर जगह लेफ्ट होगा। लेकिन अगर कहीं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिला और हम वहां गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे तो उस समय राइट में डिफ्लेक्ट होगा। यानी कि इससे तो हम करंट डिटेक्ट कर सकते हैं कि सर्किट में करंट है या नहीं। और अगर ये जो एंगल डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अगर हम दो सर्किट में कंपेयर करना चाहें कि किसमें करंट ज्यादा है किसमें कम है, ये भी हम लोग पता कर सकते हैं। यानी कि इट ऑल्सो कंपेयर्स करंट इन डिफरेंट सर्किट। अगर डिफरेंट सर्किट्स है उसमें ये करंट को कंपेयर कर सकता है कि हाँ भाई इसमें ज्यादा है। जिसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उसमें ज्यादा करंट। इधर के एक में अगर राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, एक में लेफ्ट की तरफ हुआ, यानी करंट का डायरेक्शन अलग अलग है। हाँ, ये चीज है कि ये मैग्नीट्यूड नहीं रिप्रेजेंट करेगा। इट डज नॉट गिव मैग्नीट्यूड। ठीक है। ये जो है करंट का मैग्नीट्यूड नहीं देता। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमको जानने हैं। इस चैप्टर के लिए हमको सिर्फ इंफॉर्मेटिव ही जानना है। कंस्ट्रक्शन फिर और कुछ भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो सब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आ रहा है तो फिलहाल के लिए उसको छोड़ सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर जो है हमारा एक डिवाइस है जो करंट किसी भी सर्किट में डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। और ये दो सर्किटों में हो सकता है कि अगर हम यूज करें तो किसी में ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, किसी में कम डिफ्लेक्शन होगा। जिसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा बोलेंगे उसमें करंट ज्यादा है, जिसमें कम डिफ्लेक्ट होगा उसमें करंट कम। लेकिन ये एक्यूरेट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट नहीं देता है।
एक बात, जैसे कि अगर हम इसमें से करंट पास कर रहे हैं इस डिवाइस से, तो इसमें का अगर हम गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें से जो करंट पास हो रहा है आईजी, ये बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आईजी रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, यानी कि अगर ये जो चीज है मैक्सिमम डिफ्लेक्ट कर गया तो उस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में कितना करंट बह रहा है उस चीज को हम लोग आईजी लिख रहे हैं। और इसका अगर रेजिस्टेंस दे रखा होगा, आइडियल केस में कुछ भी हो, अगर रेजिस्टेंस दे रखा है तो हम उसको जी से लिख रहे हैं। तो हमारे पास अगर गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा में जीते हैं, इधर से करंट जा रहा है तो माइनस, और ये डिवाइस जो होगा हमारा करंट मेजर करने में काम आएगा। इसके कंस्ट्रक्शन ये चीज पे हम अभी नहीं जा रहे हैं, तो इसको में रखना है, अगर कहीं मिल जाए तो हम लोग उसके देखेंगे। ठीक है, तो एम मीटर ये चीज होता है, छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका। इस बात में अगर किसी को कोई कष्ट दिक्कत तो पूछ लो, बोलो अदर्स। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कोई भी किसी को हो तो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट है एम मीटर। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं क्योंकि 10th में इससे पाला पड़ चुका है। एम मीटर जो छोटा छोटा बात है उसको लिख रहे हैं, इट इज डिवाइस टू मेजर करेंट। ठीक है, इन एनी सर्किट या एनी ब्रांच, किसी ब्रांच में अगर हमको करंट मेजर करना हो तो हम लोग एम मीटर डिवाइस यूज करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, करंट अगर इधर से जा रहा है तो प्लस, ये माइनस लिखते हैं। ठीक है, अब ये चीज हमारा छोटा सा चीज था। एक और इंफॉर्मेटिव चीज हम लोग यूज करते हैं कि इसको हम लोग हमेशा किसी भी अगर हम ब्रांच में करंट मेजर करना चाहते हैं तो इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों करना चाहेंगे इसके कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि इसे हम लोग सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। जिस भी ब्रांच या सर्किट में अगर हमको करंट मेजर करना हो उसमें हम लोग यूज करते हैं, ताकि कि अगर हम लोग को करंट मेजर करना है तो सीरीज में रखते हैं तो करंट सेम ही बहेगा। एक रीजन तो ये छोटा मोटा रीजन हम बोल सकते हैं। जो मेन रीजन है उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि इसको कैसे हम बनाते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा इंफॉर्मेशन था कि एम मीटर जो होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा गोला घेर कर। ये एक डिवाइस है जो करंट मेजर करने में काम आता है और इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नाउ हम लोग इसको बनाते कैसे हैं, मैनोमीटर से इनटू एम मीटर। ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे बनाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं। एमीटर में कन्वर्जन है, थोड़ा सा चेंजेस लाकर हम इसको एमीटर बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर ऐसा दे रखा है, ठीक है, अगर इस गैल्वेनोमीटर से हम पैरेलल में कोई एक रेजिस्टेंस जोड़ दें, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को एस से लिख रहे हैं। एस से इसलिए क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस यानी कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्शन करे हुए हैं तो ये शंट रेजिस्टेंस है। ये गैल्वेनोमीटर है, इसका हो सकता है रेजिस्टेंस जी दिया हो या फिर आर जी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसका रेजिस्टेंस हम जी ले रहे हैं। ये जो हमारा कनेक्शन हो गया, इसमें से हम मान लेते हैं कोई करंट आई बह रहा है,
जिसको हमको मेजर करना है। तो ये जो हमारा पूरा कॉम्बिनेशन बना, यानी कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर एक कोई शंट रेजिस्टेंस हम जोड़ते हैं तो ये जो हमारा मिलता है ये चीज होता है हमारा एमीटर, और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा एमीटर है। ठीक है, अगर हमको रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर यहाँ से देखना हो तो हमको दिख रहा है कि दो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, एक G है और एक S है। तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर लिख सकते हैं GS बाई G प्लस S, क्योंकि दो दो रेजिस्टेंस है आपस में पैरेलल में है तो हम आर इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकते हैं। आइडियल केस में हो सकता है कि इसको जीरो माना जाए या जो भी हो वो बाद की बात है। फिलहाल के लिए अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, अगर हम उससे एक रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं तो ये जो चीज बन जाता है हमारा एमीटर बन जाता है। अब ये रेजिस्टेंस कैसा होगा क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे ये मेजर करता है। तो फिलहाल कैसे मेजर करता है हम उस पे आते हैं। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि करंट इसमें से बहा आई, मैक्सिमम करंट इधर से जा सकता है IG। ठीक है, तो इधर से करंट जाएगा I माइनस IG। अगर हम इन दो पॉइंट्स को देखें A और B पॉइंट्स को, तो A और B पॉइंट्स को यानी कि VAB अगर हमको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि ये IG इंटू G होगा या फिर I माइनस IG इंटू S होगा। ठीक है, दोनों पैरेलल में है, ए और बी पॉइंट के बीच में दो दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, करंट दिख रहा है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो हम आई आर यूज करके लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको एस या फिर आई पूछा जाता है, तो एस अगर लिखना हो तो लिखेंगे आई जी बाई माइनस आई जी। ठीक है, और आई पूछा जाए तो आई अगर लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो तो ये हमको दिखेगा आई जी प्लस आई जी जी बाई एस, यानी कि आई जी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 प्लस जी बाई एस। ठीक है, तो ये हम सिंपली अभी कुछ भी इसमें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर अगर हमको दिया जाए, हम उससे एक रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ लेते हैं तो हमारा वो एमीटर बन जाता है। और अगर ऐसा सर्किट हमको दिखता है तो हम ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं कि दो पैरेलल रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, दोनों का जो पॉइंट है ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो करंट अगर आई आ रहा है इस सर्किट के पास तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा और यहाँ से ये चीज। अब यहाँ पे एक चीज नोट करा जाता है कि ये जो आई लिखा होता है ये रेंज के फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, ये एक वैल्यू नहीं होके कभी कभी रेंज दिया जाता है। यहाँ पे हम मैक्सिमम अगर यूज करें हैं तो ये आई का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और ये रेंज क्या लिखा जाता है तो 0 टू आई एम्पियर। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी एमीटर का अगर हमको दिया रहेगा तो उसमें 0 टू आई एम्पियर लिखा हुआ रहता है, यानी कि 0 टू 5 एम्पियर, ये एम्पियर यानी कि ये रेटिंग हो गया, कह सकते हैं कि ये रेटिंग ऑफ एमीटर हो गया। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी एमीटर है तो उसका ये रेटिंग है, जैसे 0 टू 5 एमीटर, 0 टू 6 एम्पियर, 0 टू 7 एम्पियर रेटिंग है। कहने का मतलब ये मिनिमम 0 मेजर कर सकता है और मैक्सिमम ये कर सकता है। हम जो इक्वेशंस लिखे हैं ये मैक्सिमम के लिए लिखे हैं कि इस गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट इतना पास हो रहा होगा, तो जो भी रेंज आएगा इसके अकॉर्डिंग आएगा। हमारे क्वेश्चंस में बहुत जगह लिखा रहता है कि गैल्वेनोमीटर से इतना करंट गया है, हो सकता है मैक्सिमम कुछ और हो, लेकिन इतना करंट गया है तो उस समय हमको वही करंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत बोलो। नो सर। ठीक है, तो ये चीज था हमारा सिंपली दो पैरेलल रेजिस्टेंस का कहानी। अब ये जो हम शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं
वो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो हम उस पे आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो एम मीटर है उसको हम लोग सीरीज में ही कनेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ऐसा, तो अगर इससे करंट मेजर करना है तो हमको एमीटर ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हमारा कोई रेजिस्टेंस आर है। चलो हम दो दो सर्किट बनाते हैं। एक बार एमीटर हटाकर एक बार एमीटर लगा देते हैं। ये वी ए आर है, ये वी ए आर है। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें से करंट का वैल्यू मेजर करें, हमारे पास ये ओरिजिनल सर्किट था, इसमें से करंट का वैल्यू मेजर करना चाहते हैं जो कि हमारे अनुसार ये वी बाई आर आना चाहिए। अब हम एमीटर डिवाइस लगा के मेजर करना चाहते हैं, और अगर हम मेजर करना चाहते हैं कि इसमें करंट कितना है तो हम यही चाहेंगे कि इसमें से करंट वी बाई आर ही हो, यही हो। लेकिन हम जानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस भी कुछ आर ए होगा, और ये आई वी बाई आर नहीं होके यहाँ पे क्या होगा, तो आर प्लस आर ए होगा। ठीक है, इसको हम आई वन बोल देते हैं। यानी कि अगर हम डिवाइस लगाए तो हमारा जो ओरिजिनल करंट था वो अब नहीं बह रहा है। तो हमारे अनुसार डिवाइस ऐसा होना चाहिए कि जो ओरिजिनल करंट है उसमें कोई डिफेक्ट या इफेक्ट कुछ ना पड़े। अगर इसमें से 5 एम्पियर करंट जा रहा था तो बाद में भी 5 एम्पियर ही जाना चाहिए। बात क्लियर है? क्योंकि हम डिवाइस यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए, ना कि उसमें से करंट को चेंज करने के लिए। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि करंट कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज हो जा रहा है। ठीक है, जो कि डिजराइबल नहीं है, यानी कि बोल सकते हैं विच इज नॉट डिजराइबल। ठीक है, ये तो डिजराइबल है नहीं, क्योंकि हम ये चीज नहीं चाहते थे। अगर हम कोई बल्ब लगाए हैं तो हम उतना ही करंट बस मेजर करने के लिए हम एमीटर लगाए हैं। तो इस केस में हम अगर चाहें, यानी कि फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है, अगर हमको एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए तो आई जो था वो अप्रोक्सीमेटली आई वन के बराबर होना चाहिए। और ये होने के लिए यहाँ से अगर हम देखें तो V हमारा फिक्स है, R फिक्स है, आर ए को अगर हम 0 कर दें तभी होगा। इसके लिए अगर हम देखें यहाँ पे तो आई डैश जो है, आई, ये V बाई आर प्लस ए है, और ये आई के बराबर तभी होगा जो जिसका वैल्यू V बाई आर है, ये तभी होगा जब ये आर ए वैल्यू जो होगा वेरी लेस, यानी कह सकते हैं टेंड्स टू 0। यानी कि आइडियल केस में अगर 0 हो जाए हमारा एम मीटर का रेजिस्टेंस, तभी जाके जो है दोनों में करंट हम सेम आएगा और हम सेम करंट मेजर कर पाएंगे। यानी कि यहाँ से समझ में आ रहा है कि फॉर आइडियल केस, आइडियल एम मीटर आर ए जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है, और सिंस आर ए का जो वैल्यू आया था वो आया था जी एस बाई जी प्लस एस। ठीक है, और अगर हम रियली का बात कर रहे हैं, अरे इतना आएगा, ये आना ही आना है, यानी कि इन रियलिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि आज तक ऐसा कुछ हम बना नहीं सकते हैं, वायर भी यूज कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो 0 रेजिस्टेंस हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा आ रहा है, अब इसको हमको मिनिमम करना होगा। फॉर गुड एमीटर, आइडियल केस में तो 0 होगा, आर ए शुड बी मेरे, आर ए जो है वो मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ पे दिख रहा है कि जी तो है फिक्स्ड है, क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन करे हुए हैं, गैल्वेनोमीटर से बना रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है फिक्स है। यानी कि हमको एस में चेंज करके कुछ करना पड़ेगा,
ताकि रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर घट जाए। तो क्या कर सकते हैं, तो आर ए को लिख सकते हैं कि G/G/S+1। हम क्या किए, एस से डिवाइड कर दिए ऊपर नीचे दोनों, तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब ये मिनिमम होने के लिए, ठीक है, ये वाला वैल्यू होना चाहिए मैक्सिमम, और ये चीज मैक्सिमम होने के लिए G/S जो है वो मैक्सिमम होने के लिए S का वैल्यू फिर से क्या होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, यानी कि यहाँ जो सेंट रेजिस्टेंस होगा वो बहुत छोटा क्वांटिटी होगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस हम संट में जोड़ रहे हैं, संट रेजिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल। ठीक है, कहानी समझ में आना चाहिए हमको। अब बुक्स पढ़ोगे तो इसमें डायरेक्ट कहेगा कि बहुत ही स्मॉल शंट रेजिस्टेंस हमको जोड़ना होता है। क्यों जोड़ना होता है, तो हम एमीटर को सीरीज में यूज करते हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि करंट जो हो उसमें कुछ ऐसा आए कि जो ओरिजिनल करंट था उसको चेंज करे, और वो चेंज नहीं करे इसके लिए रेजिस्टेंस इसका 0 के आसपास होना चाहिए, यानी बहुत कम होना चाहिए। और बहुत कम होने के लिए जी फिक्स है, यानी कि इसको बहुत कम होना पड़ेगा। और हम लोग ये भी चीज देखे थे कि अगर दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो छोटे वाले से भी कम आता है। यानी कि एस का वैल्यू अगर हम 0 के जस्ट बगल में 0.0009 रखे होंगे तो उससे भी कम ही आना है। तो शंट रेजिस्टेंस हम जितना कम रखेंगे उतना ही कम हमारा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आएगा, और उतना ही एक्यूरेट हमारा मेजरमेंट। क्लियर है, बोलो इतना बात में कोई दिक्कत। नो सर। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे बात हैं। और कभी भी एमीटर इसका दे तो एक बार फिगर बना लेना है इस फॉर्मेट में, फिर बाकी का कहानी आराम से कर लेना। ठीक है, ये सीरीज और पैरेलल का ही खेल है और कुछ नहीं है हमारे डिवाइस में। ठीक है, डिवाइस है, बस दो पैरेलल रेजिस्टेंस है तो एमीटर है, तो उसको एमीटर की तरह ट्रीट करना है और काम खत्म करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन आता है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट विच passes 10% of the main current through galvanometer of 99। ठीक है, क्या दिया हुआ है इस बात पे फोकस रखना है और कैसा कनेक्शन है। बाकी सब हम सीरीज पैरेलल इतना सीख चुके हैं कि आराम से इसको कर सकते हैं। हो गया।
हो गया। हेलो सर। ये कौन है? हो गया। देखो जैसे कि अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे जी यानी गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस दे रखा है 99 ओम दे रखा है। मेन करंट अगर हम आई मान लें तो आई जी जो है आई बाई 10। तो हमारे पास सर्किट ऐसा कुछ था। कितना आ रहा है किसी का? इधर से जा रहा है आई बाई 10। हाँ ठीक है, 11 आ रहा होगा आई माइनस। हाँ ठीक है, 99/10 ये चीज आ रहा है। हमको एस का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से देख लो आई बाई 10 जी यानी कि इस पॉइंट के क्रॉस में पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो आई बाई 10 जी इजकल टू क्या होगा 9I/10 S। आई आई गया 10 से 10 गया, एस इजकल टू G/9 यानी कि 11 ओम। ठीक है, सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, अभी पहले में है जैसे 10 वोल्ट का बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, सेकंड में एमीटर यूज कर रहे हैं। ऐसा हमसे पूछा जा रहा है फाइंड, क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द करंट। ठीक है, फाइंड परसेंटेज एरर यानी कि कितना परसेंट एरर आया होगा हमको मेजर करने में। सर 20%। ठीक है, 20%। कैसे निकालते हैं इसमें? अगर आई ए का बात करें तो यह आ जाएगा 10/2 यानी कि 5 एम्पियर। और आई बी का बात करेंगे तो आ जाएगा 10/2.5 यानी कि 4 एम्पियर। यहीं से हमको दिख रहा है। तो परसेंटेज चेंज निकालना यानी कि परसेंटेज एरर, ये क्या लिखेंगे 5 - 4/5 इंटू 100 ये लिखते हैं। इनिशियल माइनस फाइनल बाई इनिशियल इंटू 100। तो हमको दिख रहा है 20% यानी कि 0.5 है। तो 20% एरर आ रहा है कि हमारे सर्किट में। ठीक है, यानी कि जहाँ 5 एम्पियर मेजर करना है तो वहां सिर्फ 4 एम्पियर ही आ रहा है। और रियली में अगर हम लोग देखेंगे तो कभी भी एमीटर यूज करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, यानी कि हमारा जो एक्चुअल होगा सर्किट में करंट उससे थोड़ा सा कम ही मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आइडियल केस में अगर हम एमीटर का रेजिस्टेंस 0 ले लेंगे, यानी कि क्वेश्चंस में कहेगा आइडियल एमीटर है यानी कि उसका रेजिस्टेंस 0 है, तभी हम कहेंगे कि एक्यूरेट मेजरमेंट दिया होगा। अन्यथा कोई भी एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है 0 नहीं होता है, कम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। तो
कभी भी एमीटर से अगर हम करंट मेजर करेंगे तो एक्चुअल से थोड़ा सा कम ही मेजर करके देगा। ये बात क्लियर है? यहाँ से इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि थ्योरेटिकल वाले टाइप्स क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं उसमें हमसे ऐसे सवाल किए जाते हैं। ऐसा सर्किट दे रखा है, एटीन वोल्ट 1 ओम 6 ओम इसका 3 ओम। ठीक है, बोल रहा है रीडिंग ऑफ एमीटर क्या होगा। सर 6। ठीक है, आर इक्विवेलेंट अगर देखोगे तो आराम से दिख रहा है 3 6 2 1 3, यानी कि 3 ओम। तो यहाँ से जो हम करंट लिखेंगे वो करंट जा रहा होगा आई, वो कितना जा रहा होगा, तो 18/3 यानी कि 6 एम्पियर। अब ये 6 एम्पियर यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इधर और इधर। इधर का अगर लिखना हो तो हम R2 लिखेंगे 6/9 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 36/9 यानी कि 4 एम्पियर। ठीक है, तो ये रीडिंग कितना दे रहा होगा, तो 4 एम्पियर, यानी कि जो हम लोग पहले से काम कर चुके हैं वैसा ही सवाल आएंगे इसमें भी, बस थोड़ा सा एमीटर लगा देगा, कुछ कुछ चेंजेस हमको दे देगा और कहेगा फाइंड करो। तो अगर पहले से जो काम कर रखे हो वही चीज फिर से आएगा। क्लियर है? ये कैसे लिखे ये बात सबको क्लियर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि अगर दो पार्ट में डिवाइड होता है तो अगर इसमें हम करंट लिखना है तो लिखेंगे R2/R1 प्लस R2 इंटू I1 प्लस I2। तो वही चीज हम यूज करें। नहीं आया किसी को तो पूछ लो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का वोल्ट मीटर। ठीक है, अगर वोल्ट मीटर का अगर हम बात कर रहे हैं तो वोल्ट मीटर जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं, वोल्ट मीटर जो होता है ये होता है इट इज डिवाइस used to measure voltage, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कर सकते हैं अक्रॉस एनी रेजिस्टर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी है। ठीक है, यहाँ डिवाइस करने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल ही होना चाहिए, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हो गया या फिर और कोई डिवाइसेस हो गए तो उसके क्रॉस में हमको मेजर करना होगा। यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जो किसी और, जैसे कि यानी रेजिस्टर लिख देते हैं या पोटेंशियल जो भी है, डिवाइस पहले यूज कर लिए हैं तो रेजिस्टर लिख रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस में अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो या फिर वोल्टेज मेजर करना हो तो हम लोग वोल्ट मीटर को यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा लिखते हैं, इसको V से ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग ऐसा लिखते हैं और इसको बोलते हैं कि ये वोल्ट मीटर होता है। इसको जब हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं तो ये चीज हम जानते हैं कि इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी जिसके अक्रॉस में अगर निकालना हो तो इसको हम लोग पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट नहीं करते। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, वी लिखेंगे, और इट इज अ डिवाइस टू
टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टर। रेजिस्टर कहे, बल्ब बोले, फ्रिज बोले, टीवी बोले, किसी के अक्रॉस में, तो अगर हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दे, ब्रांच बोल दे, तो कुछ भी बोले, ठीक है, ब्रांच हो सकता है, सर्किट हो सकता है, तो उसके क्रॉस में हमको पोटेंशियल ड्रॉप निकालने में ये मेजर करता है, मदद करता है। इसको भी हम लोग गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हम लोग वोल्ट मीटर जो है गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। क्या करते हैं इसमें देखते हैं। एक अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है, इससे सीरीज में एक रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, और ये सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ऐसा ये हमारा जो बना, यही चीज हमारा गैल्वेनोमीटर बना। ये हमारा हम बोल सकते हैं कि सर्किट है, ठीक है, जिसके क्रॉस में हमको पोटेंशियल मेजर करना है, तो हम इससे ऐसे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी, इसका रेजिस्टेंस हम बोल रहे हैं आर। तो ये सर्किट है जिसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है, यानी कि ये दो पॉइंट्स के एक क्रॉस हमको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो ध्यान से देखें, तो इस दोनों पॉइंट्स के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, यानी कि पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ये जो V होगा, अगर इसमें से करंट जो जाएगा, मैक्सिमम करंट जा सकता है IG, क्योंकि ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इतना ही इससे अलाउ होगा। तो यहाँ से हमको देख रहा है कि V जो लिख सकते हैं हम डायरेक्टली IG इंटू R प्लस G लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि VAB जो भी इसके क्रॉस में पोटेंशियल है, वही इस सब के क्रॉस में ड्रॉप होगा जो हो। तो दोनों का जो R इक्विवेलेंट आ रहा है, R प्लस G आ रहा है, और उसमें से मैक्सिमम करंट जा सकता है IG, तो ये V का जो है ये मैक्सिमम है। तो इसका भी अगर रेंज या फिर रेट लिखा होगा, तो रेंज लिखा होगा इसका 0 to V वोल्ट, ठीक है, 0 to V। यानी कि ये जब हम IG इसमें से मैक्सिमम करंट पास कर रहे हैं, तो ये चीज जो है ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, कितना मैक्सिमम वोल्टेज को ये मेजर कर सकता है, ठीक है। यानी कि इसका लिमिटेशंस कर सकते हैं, या फिर इसका रेंज कर सकते हैं, या फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू जो मेजर कर सकता है, ये कर सकते हैं। इसी चीज को अगर हमको लिखना है तो ऐसे लिख सकते थे कि ये सर्किट है, इसको हम लोग पैरेलल में एक ऐसा वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिए, तो इसके क्रॉस जो भी पोटेंशियल आएगा, वही पोटेंशियल ये भी हमको मेजर करके देगा, ठीक है। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है, इस वाले केस में ये वाला जो पार्ट हमको मिल रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो है वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर को अगर हमको कन्वर्ट करना है फ्रॉम गैल्वेनोमीटर, तो वी हैव टू अटैच अ रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर, यानी कि एक गैल्वेनोमीटर को अगर हम वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं, तो एक रेजिस्टेंस को हमको गैल्वेनोमीटर से सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर उस कॉम्बिनेशन को हम वोल्ट मीटर कहते हैं, जिसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये बात सब ध्यान रखना, क्योंकि जब भी असर्शन रीजन इस सब के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो यहीं से सवाल उठते हैं कि अगर इस टॉपिक से देगा तो कनेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि ध्यान से देखने वाली बात ये है, एम मीटर में गैल्वेनोमीटर से पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करे हैं रेजिस्टेंस, और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद दो एम मीटर बना, और उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करे हैं। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ में जो रेजिस्टेंस हम यूज करे हैं, वो सीरीज में है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन को हम वोल्ट मीटर बोल रहे हैं, जिसको हम पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि वर्डिंग में घुमाकर हमसे ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कि रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में जोड़े कि सीरीज में जोड़े, सर्किट के साथ कैसे जोड़े, ये सारी चीजें तो कंस्ट्रक्शन है, माइंड में है, रखना चाहिए, याद रहना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा चीज होता है। और अगर ये हमको माइंड में रहा, तो इस सवाल, इसके किसी भी सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है।
यानी कि अगर तुम ये सब चीजें मन में रखते हो तो कोई भी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस सब सर्किट के सवाल सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें हम लोग जो सीरीज और पैरेलल वाले क्वेश्चंस किए थे वही सारे चीज यहाँ मिलेंगे, बस थोड़ा सा एडिशनल गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर ये सारे चीजें किए हुए रहेंगे। तो ये चीज आया हमारा वोल्ट मीटर का। अगर हमको भी मेजर करना हो तो, या फिर इसमें हम कितना रेजिस्टेंस मेजर यूज कर सकते हैं, कितना वोल्टेज मेजर कर सकें, तो ऐसे ऐसे सवाल दिए रहेंगे। आई जी और जी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, तो ये दोनों लगभग फिक्स ही रहेंगे। अब हमको बोलेगा कि वोल्ट मीटर बनाना है 10 एम्पियर मेजर कर सके, तो आर बताओ, आर इतना है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हम कितना मेजर कर सकते हैं, यानी कि भी बताओ। ऐसे ऐसे सवाल दिए रहेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है रेडीमेड, और हम यही कोशिश करेंगे, हम यही बोलेंगे कि फॉर्मूले से ज्यादा अच्छा है कि कंसेप्ट को यूज करो, क्योंकि ज्यादा बड़ा चीज है नहीं, बहुत ही छोटा चीज है, और ये याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस पे एक बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। इतना बात में किसी कोई दिक्कत है तो बोलो। अच्छा, एक चीज और, इस आर का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो फिर से वही चीज, वही कहानी। अगर हम मान लेते हैं कि ये आर है हमारा, ये वी है, ये आर है, तो इसके क्रॉस अगर हम पोटेंशियल वी फाइंड करेंगे तो फिलहाल इस केस में वी ही आना है, यानी कि इसमें से अगर करंट आई जा रहा होगा तो आई आर लिखेंगे और वो वी के बराबर ही होगा। लेकिन अगर हम इसी सर्किट में एक वोल्ट मीटर यहाँ से जोड़ दे जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, आर भी लिख दे, देखो ध्यान से, तो यहाँ से अगर आर भी लिखना चाहोगे तो जी प्लस आर आ रहा है, क्योंकि दोनों आपस में सीरीज में है, तो जी प्लस आर आ रहा है। तो आर भी अगर होगा कुछ, ये आर है, तो अगर ये आर भी और आर है तो यहाँ से जो करंट आई आया होगा वो इस दो पार्ट्स में डिवाइड कर गया होगा, आई वन और आई टू। तो इस केस में जो अगर हम इसके क्रॉस वी डैश फाइंड करेंगे वो आई टू इंटू आर आएगा, जो कि अगर हमको दिख रहा है कि आई टू आई वन से कम है तो ये लेस देन वी होगा। यानी कि अगर हम वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं तो जो हमारा मेजरिंग पोटेंशियल होगा वो लेस देन ओरिजिनल वैल्यू होगा। अब अगर हमको इसको एक्यूरेट करना है, यानी कि फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, अगर हमको इसको पूरा एक्यूरेट मेजर करना है, यानी कि वी डैश को अप्रोक्सीमेटली वी के बराबर होना है, तो अगर आई वन जीरो हो जाए तो बात बन जाए। आई वन जीरो कैसे हो सकता है? तो आई वन जीरो तब होगा जब इस रेजिस्टेंस का वैल्यू जो हो बहुत हाई हो, यानी कि ये होने के लिए आई वन शुड बी अप्रोक्सीमेटली जीरो। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रियली में नहीं होता है, जीरो के पास होता है, या फिर बोल सकते हैं टेंस टू जीरो, ऐसा लिखना सही रहेगा। ठीक है, टेंस टू जीरो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेंस टू। अगर ये हमको जीरो रखना है तो आई हम जानते हैं कि सिंस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, आई जीरो होने का मतलब ये हुआ कि आर भी जो होना चाहिए लगभग इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी कि आर वी का वैल्यू जो होना चाहिए बहुत ज्यादा होना चाहिए, यानी कि वेरी हाई होना चाहिए। यानी कि जो हमारा वोल्ट मीटर होगा उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, और आरवी को हाई होने के लिए आरवी इक्वल टू लिख रहे हैं जी प्लस आर, इसको हाई होने के लिए ये वाला वैल्यू जो होना चाहिए हाई होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हमको एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाना है तो उससे सीरीज में एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, और अगर एक गैल्वेनोमीटर को हमको एम मीटर बनाना है तो उससे पैरेलल में एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं।
किसी को भी अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो पूछते चलो, ठीक है। अगर नहीं पूछोगे तो समझ आएगा नहीं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर है जिसका जी ओम रेजिस्टेंस है एंड रेंज जो है वी वोल्ट है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टू मेक voltmeter of, ठीक है, voltmeter ऐसे लिख लो, series with it its value to nv वोल्ट। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस जी ओम है, रेंज वी वोल्ट है। अब बोल रहा है कि उससे सीरीज में हम कितना रेजिस्टेंस जोड़ दें कि उसका जो रेंज है वो एनवी वोल्ट हो जाए। यानी कि इनिशियली हमको एक गैल्वेनोमीटर ये दे रखा है और बोल रहा है कि हम उसमें कितना रेजिस्टेंस जोड़ें कि ये जो कॉम्बिनेशन मिले हमको उससे हम एनवी वोल्ट मेजर कर सकें, यानी कि एनवी वोल्ट रेंज वाला वोल्टमीटर बना सकें। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो शिवम। यस सर। ठीक है, फिर बताओ। Sir, G into 1 minus N by N. सर n-1 into g। ठीक है, n-1 इंटू जी आएगा। ठीक है, आंसर है n-1 इंटू जी। यस सर। ठीक है, देखो क्या कर रहा है कि गैल्वेनोमीटर है, जी इसका है, रेंज वी वोल्ट। तो अगर यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस जी है, वी वोल्ट इसका रेंज है, यानी कि इससे मैक्सिमम वोल्टेज इतना जा सकता है। तो आई जी से मैक्सिमम करंट होगा तो इसको वी बाई जी लिख सकते हैं, यानी कि गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे गैल्वेनोमीटर के लिए। अब हमसे कह रहा है कि इस गैल्वेनोमीटर के साथ हम कितना रेजिस्टेंस जोड़ दें कि ये जो है हमारा पोटेंशियल जो है एनवी वोल्ट मेजर कर सके। ये जी है, ये आर, ठीक है। इसमें से करंट मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो आईजी ही जा सकता है, गैल्वेनोमीटर है। आईजी जो है इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, एनवी इजकल टू आई जी इंटू जी प्लस आर। अब पहले इन्फॉर्मेशन हमसे आई जी का वैल्यू निकाल रखे हैं, तो एनवी इजकल टू यहाँ हम लिख सकते हैं वी बाई जी
इंटू जी प्लस आर, हमको आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो v से v कटता हुआ दिख रहा है, ठीक है, v से v का वैल्यू कटता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से देखो r का वैल्यू g n-1 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोले थे कि अगर मतलब कि अगर फिगर से जाओगे, यानी कि जो कंसेप्ट अप्लाई करोगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है किसी भी क्वेश्चन में। बस क्या कह रहा है उस बात को पकड़ो, फिर दो फिगर बनाओ, आराम से सॉल्व होगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। इसमें और किसी को कोई दिक्कत रह गया तो बोलो, इस सवाल में कोई कष्ट नहीं है। ठीक है, तो सवाल थोड़ा लंबा है तो लिखने में है, तो तुम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, समझने का कोशिश करना। गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जिसका स्केल डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर है जो स्केल इसमें मेजर करने के लिए यूज होता है, वो 100 डिवीजन में डिवाइडेड है, और करंट जो है बोल रहा है कि करंट जो हम मेजर करता है वो 10 पर मिली एम्पियर, ठीक है। 10 डिवीजन करंट जो है मिली एम्पियर, यानी कि कह सकते हो कि 10 डिवीजन पे 1 मिली एम्पियर जो है ये मेजर करता है, यानी कि अगर जो इसका पॉइंटर होगा वो अगर डिवीजन पार किया, यानी कि 1 मिलीमीटर करंट होगा, ठीक है। ऐसा बताया गया कितना करंट होगा, ठीक है, डिवीजन के हिसाब से। एंड वोल्टेज दे रखा है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, ठीक है, यानी कि 2 डिवीजन अगर दिखाएगा यानी कि 1 मिली वोल्ट हो गया करंट पोटेंशियल, ठीक है। कह रहा है कि वाट एडॉप्शन is required to use it as first to read 5 ampere full scale, second 1 division per volt, ठीक है। इसमें हम क्या बदलाव करें, कैसे चेंज करें कि ये जो है रीड करने लगे 5 एम्पियर फुल स्केल, यानी कि फुल स्केल से इसको 5 एम्पियर पास करे, और फर्स्ट सेकंड वाले में 1 डिवीजन पर वोल्ट, यानी कि फर्स्ट केस में हमको एम मीटर के बारे में बोल रहा है और सेकंड केस में वोल्ट मीटर के बारे में बोल रहा है।
गया। यहाँ से बोल रहा है करंट जो है, ध्यान से देखो तो करंट बोल रहा है 10 डिवीजन पर 1 मिली वोल्ट। तो आईजी यानी कि मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है? हंड्रेड डिवीजन है, उसमें से 10 डिवीजन 1 मिली वोल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 डिवीजन कितना रिप्रेजेंट करेगा? 10 मिली वोल्ट, 10 मिली एम्पियर। बोलो इस बात में कोई दिक्कत? 10 डिवीजन 1 मिली एम्पियर, तो 100 डिवीजन कितना? 10 मिली एम्पियर। और अगर हम यहाँ से मेजर करें तो यहाँ से बोल रहा है कि 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, यानी 1 मिली वोल्ट के लिए 2 डिवीजन है, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा? यानी कि वी मैक्स जो आना चाहिए इसके लिए वो आ जाएगा हमारा कितना? 50 मिली वोल्ट। यानी कि सेकंड के लिए अगर आईजी का वैल्यू, सेकंड केस के लिए अगर आईजी का वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ से हमको जी का वैल्यू मिल जाएगा। Vmax पता है, IG पता है, तो इन दोनों को यूज करते हुए हम G का वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 50/10, 5 एम्पियर, 5 ओम। बोलो अनुज, हाँ सर। इतना बाद में दिक्कत? नो सर। ठीक है, बाकी कोई भी बोलो। सूरज, यस सर। ये बात समझ आया? यस सर। कितना? ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या मिला? ये फॉर्मेट बस चेंज करके दिया हुआ था कि डिवीजन के टर्म में, तो आईजी मिल गया हमको इतना, Vmax इतना, यानी कि जी इतना। अब बोल रहा है कि हमको एमीटर बनाना है, यानी कि टू रीड 5 एम्पियर फुल स्केल करंट हमको मेजर करना है। एम्पियर है तो करंट ही होगा, तो करंट मेजर करना है, यानी कि फर्स्ट केस के लिए अगर हम यूज करना चाहते हैं तो जी हमारा 5 है, आई जी इतना दे रखा है, और आई का वैल्यू ये दे रखा है। हमसे एस का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो एस बराबर क्या आया था हमारा? आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई। ठीक है, यानी कि हमको इतना एक रेजिस्टेंस उससे पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? आई जो है 10 एम्पियर है, आई है 5 माइनस 10 मिली एम्पियर। सॉल्व लो, आंसर हो जाएगा। कितना रहा? ठीक है, आंसर देख रखा है अप्रोक्सीमेटली 0.01 ओम। ठीक है, चेक कर लेना कितना आ रहा है कि नहीं। प्रोसेस यही होगा। इतना अगर हम बात समझ गए तो एमीटर बनाना है। सेकंड के लिए हमारा बोल रहा है 1 डिवीजन पर वोल्ट, यानी कि V का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 डिवीजन पर वोल्ट है, और हमारे पास डिवीजन है 100। ठीक है, डिवीजन के टर्म में बोल रखा है, तो V का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 100 वोल्ट। और V बराबर क्या होता है? तो आई जी इंटू जी प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ से R का वैल्यू आ जाएगा 100 बाई आई जी, यानी कि 10 इंटू 10 का पावर -3 जी प्लस आर। ऐसे आ जाएगा हमारा 1000, 10,000। तो R का वैल्यू आएगा हमारा 10,000 -5, कर लो जो भी वैल्यू आ जा रहा है, 9995।
ठीक है, यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर हम लोग ये चीज बहुत बार लिख चुके हैं, तो ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सवाल रहेंगे, कुछ कुछ घुमा फिरा के देगा, कभी हो सकता है कि कोई भी सर्किट दे देगा, उसमें एमीटर वोल्ट मीटर जोड़ेगा। तो हर केस में हमको कहानी यही करना होगा जब भी हमको ऐसा चीज दिया होगा। अगर डायरेक्टली अगर आइडियल दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें हमको 0 मान लेना है, जो सर्किट सॉल्व करते हैं उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, जो करंट आया सो आया, जो पोटेंशियल डिफरेंस आया सो आया, यानी कि डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि क्लास 10 ये सब में या फिर पहले कभी भी हमको यूज मिला है तो हम सॉल्व करते हैं। हाँ, अगर इसके पास रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर से कन्वर्जन का बात कर रहा हो तो उस केस में हमको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है कि कभी कभी एमीटर और वोल्टमीटर का सर्किट में दे और उसके साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी दे, तो उसका रेजिस्टेंस देगा तो हमको अकॉर्डिंग ही उसको एक रेजिस्टर मान के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मीटर ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज भी एक इंस्ट्रूमेंट है या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस कर सकते हो, जो हम लोग यूज करते हैं कि किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करने के लिए या फिर दो रेजिस्टेंस का वैल्यू कंपेयर करने के लिए, यानी कि लिख बोल सकते हैं यूज टू मेजर वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी भी रेजिस्टेंस का अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए या फिर और टू कंपेयर टू रेजिस्टेंस, दो अननोन रेजिस्टेंस उन दोनों का वैल्यू कंपेयर करने में यूज कर सकते हैं, या फिर किसी एक नोन वैल्यू हो उसको अननोन वैल्यू, एक अननोन वैल्यू और एक नोन रेजिस्टेंस हो तो उसका वैल्यू हम फाइंड करने में इसको यूज कर सकते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है तो उसको देखते हैं। ऐसा कुछ होता है, ये कॉपर स्ट्रिप्स है, ये सब कनेक्शन है इसके, यहाँ से ये वायर कनेक्टेड है, ऐसा स्ट्रिप ठीक होते हैं। यहाँ से मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है, एक ये दूसरा रेजिस्टेंस है, इसको हम R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं। ये जो है ये हमारा मीटर वायर है, 100 सेंटीमीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मीटर ब्रिज। ठीक है, क्योंकि वायर जो यूज होता है वो 100 सेंटीमीटर, जब तक कि कहा ना जाए, बोला ना जाए, तब तक ये 100 सेंटीमीटर ही होगा। अब अगर हम इसको, इसके दोनों एंड्स को यहाँ से अगर हम किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, ठीक है, ऐसा अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें और बीच में यहाँ पे एक ऐसा हम कनेक्शन लगाएं, एक गैल्वेनोमीटर लगाएं और यहाँ पे ऐसा हम एक कनेक्शन लगाएं, ये जो है हमारा जॉकी है जिसको हम लोग ये मूव कर सकते हैं, इस पे, इस वाले जो वायर है इस वायर पे मूव कर सकते हैं, और इस वायर पे मूव करके किसी पॉइंट P पे हम लाते हैं कि वो पॉइंट P पे जहाँ पे डिफ्लेक्शन इस गैल्वेनोमीटर में 0 हो जाए, और 0 डिफ्लेक्शन होने का मतलब कि करंट गैल्वेनोमीटर में खत्म हो जाए। ठीक है, ये जो होता है कॉपर स्ट्रिप्स यूज होते हैं। ठीक है, कॉपर स्ट्रिप्स इसलिए यूज होते हैं क्योंकि एरिया ज्यादा हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस वेरी लो हो जाता है। कभी कभी पूछता है कॉपर ही क्यों, तो उसका रेजिस्टिविटी लो होता है इसलिए। दूसरी बात कि इसको हम स्ट्रिप ही क्यों यूज करते हैं, तो ताकि हम चाहते हैं कि हमारा ज्यादा लॉस इन हीट या फिर ये सब चीजें ना हो, यानी रेजिस्टेंस के वजह से लॉस ना हो, इसलिए हमको रेजिस्टेंस बहुत कम रखना होगा, और हम थिकनेस अगर बढ़ा देते हैं तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया इसका मतलब रेजिस्टेंस घट गया, तो इसलिए हम लोग थिक यूज करते हैं। मीटर वायर भी मोस्टली
मैग्नीन क्या यूज होता है? ठीक है, मैग्नीन यूज होता है या नाइक्रोम? मैग्नीन होता है सर। ठीक है, मैग्नीन या फिर नाइक्रोम, मोस्टली नाइक्रोम यूज होता है, एलओए है। ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन का रूल है कि हम कॉपर स्ट्रिप यूज करते हैं, वायर 100 सेंटीमीटर का यूज करते हैं, मोस्टली मैग्नीन या नाइक्रोम का बना होता है। इसलिए हम लोग नाइक्रोम या मैग्नीन का यूज करते हैं क्योंकि वो एक एलॉय है जिसका रेजिस्टेंस लगभग फिक्स होता है। टेम्परेचर यानी करंट बढ़ने से अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसमें जॉकी को मूव करते हैं, जॉकी को मूव करके ऐसा एक पॉइंट लाते हैं कि जिस पॉइंट पे इस गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जॉकी इज मूव्ड टू फाइंड अ पॉइंट, ठीक है, जिसको हम P बोल रहे हैं, वेयर डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर बिकम्स 0। ठीक है, अब अगर इतना हम बात कर दिए तो इतना के बाद अब तुम लोग हमको बताओ कि ऐसा हमको सर्किट मिल रहा है, ये P पॉइंट पे मिल गया। P पॉइंट पे मिल गया तो हम बोल रहे हैं कि इसका जो ये लेंथ है ये अगर L1 है तो ये जो होगा 100 माइनस L होगा। ठीक है, इसको L मानते हैं तो इसको 100 माइनस L होगा। इस पॉइंट पे ये चीज जो है ऐसा हो जा रहा है। यानी कि अगर हमको ऐसा कुछ दिख रहा है तो इसको देखते ही मन में ध्यान आना चाहिए कि ये जो है व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है कि बीच में अगर ऐसा यहाँ कुछ भी है तो इसमें से करंट 0 है। यानी कि हमको ऐसा कुछ दिख रहा है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो है फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, इसमें से करंट बोल रहा है 0 हो गया। ये R1 है, ये R2 है, इधर कुछ भी दे रखा है। तो अगर ये लेंथ L है, इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होगा। हो सकता है लेमडा बोल दे या जो भी चीज बोले, तो हम इसके मेजर में कर सकते हैं। यानी कि इस वायर को अगर एक पॉइंट लिख लें, लेट लेमडा जो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। तो इधर वाले का रेजिस्टेंस दिख रहा है कि लेमडा इंटू एल होगा, इधर वाले का लेमडा इंटू 100 माइनस एल होगा। और ये चीज हमको दिख रहा है कि अगर ये यहाँ से कनेक्टेड है, बैटरी जो है यहाँ से कनेक्टेड है, तो बैटरी यहाँ से कनेक्टेड है, यानी कि हमको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज वाले पे बेस्ड है। अगर वैसा बेस्ड है तो हमको फिगर से दिख रहा है कि R1 बाई R2 जो होगा, तो फ्रॉम फिगर फिर से देख लो, यहाँ से दिख रहा है R1 बाई एल लिखो या ये लिखो, तो हम डायरेक्ट R1 बाई R2 लिख रहे हैं। R1 बाई R2 जो दिख रहा है वो लेमडा इंटू एल बाई लेमडा इंटू 100 माइनस एल दिख रहा है। ये कट गया तो यहाँ से R1 बाई R2 हमको मिल गया L बाई 100 माइनस एल। ठीक है, अगर इसमें से कोई एक रेजिस्टेंस अननोन हो, एक रेजिस्टेंस नोन हो, तब हमें एल का वैल्यू हमको मिल जाएगा और इससे हम रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक बात समझ आया कि जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बोल रहे हैं, मीटर ब्रिज जो है, मीटर ब्रिज हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही बेस्ड है। इसमें बस क्या है कि एक वायर लगा हुआ है जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि ये मीटर वायर है, मीटर ब्रिज। इसमें दो रेजिस्टेंस ऊपर ये जो लगा होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं इस सबको। अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस के पास ऐसा बॉक्स मिलेगा, इसमें ऐसे होल्स लगे रहते हैं, ये ऐसा कनेक्टेड होता है। और एक
ऐसा प्लग टाइप का होता है। इसको निकाल के हम इसमें डालते रहेंगे, तो जहाँ डालते हैं तो वहां पे रेजिस्टेंस चेंज होते रहता है। तो चेंज होते रहता है यानी कि अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सारी चीजें एक्सपेरिमेंट्स में बताया जाता है, स्कूल्स में हम लोग को उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको मेन है कि रेजिस्टेंस है, ऐसा इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर एक वैल्यू नोन हो तो हम लोग दूसरे का फाइंड कर सकते हैं, या फिर दोनों अननोन है तो दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों का रेशियो कितना है, कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, कौन सा रेजिस्टेंस कम है। एक बात का ध्यान रखता है फॉर फाइंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि अगर हमको एरर कम करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है विथ लेस एरर, एरर अगर हमारा कम होना चाहिए तो होना चाहिए, तो जो बैलेंसिंग पॉइंट है, पॉइंट शुड बी इन बिटवीन। ठीक है, 45 से 55 सेंटीमीटर के ही रेंज में होना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं कि 50 से जितना पास में रहेगा उतना ही ज्यादा हमारा अच्छा वैल्यू आएगा। ठीक है, ज्यादा अगर डिफरेंस हो जाएगा तो ज्यादा डिफरेंस होने का मतलब कि एनर्जी लॉस ये सब चीजें ज्यादा हो जाती हैं और उस समय जो है हमारा एरर ज्यादा आता है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज, मीटर वायर शुड बी used whose resistance does not depend on टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि करंट अगर बह रहा है, करंट बह रहा है तो हीटिंग इफेक्ट होगा और उस हीटिंग इफेक्ट से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो हम उसका जो लेमडा है वो सही से यूज नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का, बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो बैलेंसिंग पॉइंट जो है इन बिटवीन है, बीच में आए तो ज्यादा अच्छा है, और जो हमारा वायर है उसका रेजिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज ना करे, और इसीलिए हम लोग मोस्टली एलॉय यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। इतना बात क्लियर है? बोलो। Yes. हेलो, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप के बारे में पूछा जाता है कि कॉपर स्ट्रिप ही क्यों यूज करते हैं, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं कि वही एरर को कम करने के लिए ही यूज होता है, कि अगर हम कॉपर स्ट्रिप्स की जगह कोई और रखे तो उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा और हो सकता है कि हमारा जो है एरर आ जाए। तो इसलिए हम लोग ये कनेक्टिंग वायर की तरह यूज कर रहे हैं, और कनेक्टिंग वायर है तो हम चाहेंगे कि इसका रेजिस्टेंस जीरो। ठीक है, हम लोग तो आज तक करते आए हैं तो उसमें कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो ही मान लिए हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने में कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो तो नहीं मान सकते हैं, इसलिए हम लोग कॉपर स्ट्रिप्स यूज करते हैं, ताकि एरिया बढ़ जा रहा है, लेंथ बढ़ जा रहा है, जैसे इसका थिकनेस अगर बढ़ा दिए तो क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस होगा इसका घट जाएगा, ना के बराबर होगा। और कॉपर इसलिए क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी और भी कम होता है, सबसे कम तो गोल्ड और सिल्वर का होता है, लेकिन हम लोग वो यूज नहीं कर सकते हैं, पता चला लैब से डेली ही गायब हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा मीटर ब्रिज। इसके बाद हम लोग को एक चीज बच गया इसमें, पोटेंशियोमीटर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियोमीटर करेंगे, और पोटेंशियोमीटर के बाद आरसी सर्किट। ठीक है, तो और 2 या 3 लेक्चर लगना चाहिए बस। आज वाले में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, किसी भी पार्ट में। No, sir. नहीं है? ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं।
हेलो संभवम। यस सर। ठीक है, जो डाउट पूछे थे देखे थे, यस सर, देख लिए थे। समझ में आया कि नहीं आया पूरा? आ गया था। ठीक है, बाकी लोग भी क्वेश्चंस करो और पूछते रहो, जहाँ भी थ्योरी पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, कोई भी एक बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दो अब। क्योंकि आज देखे ही कि नीट और जेई का शायद शेड्यूल अब नहीं बढ़ेगा, उसी डेट पे होगा। तो अगर होगा तो तुम लोग का भी शायद जनवरी में हो, तो पीछे का भी रिवीजन के साथ साथ आगे का भी करना शुरू कर दो। और कोशिश करो कि कोई भी एक पार्टिकुलर बुक उठाओ, साथ में प्रीवियस ईयर रखो, दो चीज सॉल्व करो और मॉड्यूल। बाकी ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर में 10 बुक सॉल्व करने बैठ जाए, टाइम अब नहीं है। और रिवीजन भी करना शुरू करो पीछे वाला, क्योंकि दिसंबर के बाद अगर बोर्ड वोर्ड का हल्ला हुआ तो पता नहीं टाइम मिले ना मिले, क्योंकि इस साल ऐसे ही पता नहीं कुछ चल नहीं रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पहले से प्रिपेयर रहना है, कुछ भी हो। ठीक है, टाइम मिला तो बहुत बढ़िया बात है, अगर प्रिपेयर है पहले से, टाइम नहीं मिला तब भी हम जंग जीत जाएंगे, और टाइम मिल गया तो और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी से ही रिवीजन ये सब चालू कर दो। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही एंड कर रहे हैं।